पढ़ के देखो, 40 दिन का अमल करके देखो किसी काम के लिए। 40 डेज अगर कोई आशूरा पढ़े तो इमाम से मुलाकात होती है और सामने से पर्दे हट जाते हैं। आशूरा वो अमल है आशूरे का। आपको 100 मरतबा पढ़ना नहीं है बाद सलाम और लानत। जब आप नियत करके पढ़ें, और कैसे पढ़ें, हदिया करें मादर इमाम ज़माना जनाब नरजिस खातून को, और आशूरा पढ़ें। इसके लिए कहा गया कि अगर 40 डेज कोई ज़ियारत आशूरा पढ़े तो परेशानी जॉब की होकर हो, बिजनेस डाउन है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, और सफ़र पे कोई है, बीमार है। मैंने इस अमल को ह्यूस्टन में और शिकागो में अमेरिका में बताया था। आप यकीन करें मेरी बात पे कि एक ऐसा मर्ज था, बंदे को ट्यूमर हो गया था, ट्यूमर। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। जब उसने आशूरा पढ़ा, ये अमल किया 40 दिन का, और नज़र की जनाब नरजिस खातून को, मादर इमाम ज़माना, और उसने दुआ की, ऐसी नामुमकिन चीज़ डॉक्टर्स ने जवाब देने के बाद जब उसने खुलूस के साथ पढ़ा और मादर इमाम ज़माना से कहा कि आप अपने फर्जंद को बोले। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, माँ बेटे को बोलेगी तो बेटा पहले सुनेगा। हम तो गुनाहगार है ना, लेकिन अगर माँ बोले तो इमाम कैसे नहीं सुनेंगे। तो आप हदिया करें 40 इमाम को, मादर इमाम ज़माना को, और 40 डेज पढ़ के देखें। हो सकता है पहले दिन आपका काम हो जाए। आशूरा, हर परेशानी की दवा का नाम आशूरा है, हर दुआ का जवाब आशूरा है। यहाँ तक कि अगर जादू का भी किसी पे असर है तो आशूरा के लिए कहा गया कि अगर कोई ज़ियारत आशूरा पढ़ता है तो जादू का असर भी नहीं होता। मैंने सुना कि हिंदुस्तान में बड़ा असर है। तो बहरहाल उस पर मुझे गुफ्तगू करना नहीं है, लेकिन हसद कोई कर रहा है, जेलसी किसी के पास है, आपके ऊपर कोई हसद करता है, आपका दिमाग में बच्चों के एग्ज़ाम लिखने हैं, समझ में नहीं आता, पेपर ख़राब हो रहा है, 1000 चीज़ें, हर दवा के, कोई दुआ हो, कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, आप आशूरा पढ़े, देन यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि यू विल प्रे फॉर मी, देन आप दुआ देंगे मुझे। इतनी अजीब चीज़ है आशूरा। कल आप पढ़ेंगे आशूरा, लेकिन अब 11 मुहर्रम से शुरू करें, चेहलुम तक जाएं। आप उसके बाद देखें कि आपको कितना फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी में। अजीज़ों, ऐसा लाहौर पाकिस्तान में एक ऐसा कारोबारी आदमी था कि वो कहता है कि मैं बिजनेस है मेरा, लेकिन पैसे किधर आते किधर जाते हमें पता ही नहीं। मैं बिल्कुल लॉस में आ गया। तो उसको एक 2 इजाज़त बताई गई। उसने जब ज़ियारत पढ़ी, 3 दिन के अंदर मिठाई लेके आता है और कहता है मौलाना ये तो अजीब जादू है कि आशूरा ने मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब कारोबार में भी बरकत होने लगी, पैसे रिस्क में बरकत हो रही है, सेव कर रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, हुसैन जब देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देगा। हुसैन गैर हिसाब देने वाला है। मांग के देखो, मांग के देखो। किसी और के सामने हाथ मत फैलाओ, पहला तो उसके सामने या हुसैन के सामने फैलाओ। मांग के देखो दोस्तों। लेकिन इमाम भी एक चाहता है कि आप कुछ करें। आप यंगस्टर्स से कह रहा हूँ, जवानों से कह रहा हूँ, अपनी जवानी पे रहम खाओ और पढ़ो। 10 मिनट जाएंगे, 15 मिनट जाएंगे, बट आप दुआ देंगे। ये ऐसी चीज़ है कि जिसने भी बड़ी नुकसान कभी नहीं हुआ। जिंदगी में इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना, आशूरा पढ़ के आगे बढ़ो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मैं क्या करूं, यहाँ वक्त की तंगी है, मुझे 2:20 तक उतरना है और परसों से इंशाल्लाह मैं यहाँ 10 मजलिसें पढ़ूंगा 12 मुहर्रम से, मगरिब इशा के फ़ौरन बाद, मगरिब के फ़ौरन बाद मेरी मजलिस होगी और उसके फ़ौरन बाद गुलिस्तान हिंद में मजलिस है मेरी, एक अशरा वहाँ पर, इसके फ़ौरन बाद। तो यहाँ जो टॉपिक होगी वो तारीख़ इस्लाम है, तारीख़ इस्लाम की टॉपिक पे 10 मजलिसें पढ़ूंगा इंशाल्लाह 12 मुहर्रम से, मगरिब इशा के बाद फ़ौरन, कि दुनिया अब खल्क़ कैसे हुई और हर नबी की ज़िंदगी के वाक़यात। और आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। माह मुहर्रम न्यास कमेटी आप सबका शुक्रगुजार है कि आप हर रोज़ आए। मैं माह मुहर्रम न्यास कमेटी के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, इनके रिस्क में बरकत दे। दोस्तों ये जैसा काम है ना, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर हम खाना नहीं खिला सकते, 1200, 1400, 2000 आदमी को हम खाना नहीं खिला सकते। काम जो बोल रहा था ना, काम करने का, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप नहीं खिला सकते ना। तो ऐसी जो कमेटीज़ हैं ना आपके पास यहाँ पे, उनको सपोर्ट करो। मिसाल के तौर पे आपके पास आप 100 रुपये दे सकते हैं, दे 100 रुपये, पैसा दे, निकाले। एक चीज़ याद रखें, हुसैन के नाम पे निकालोगे ना, अल्लाह के नाम पे निकालोगे, ये याद रखो। अगर तुमने 100 दिया तो वो 70,000 वापस करेंगे। हुसैन किसी के एहसान को नहीं रखता। कोई ये ना समझे कि अरे मैं पैसे दूंगा न्याज में, मस्जिद में, कमेटी में, तो ये आलम होगा मैं गरीब हो जाऊंगा। गरीब हुसैन नहीं करता, अमीर करता है हुसैन। हुसैन की बारगाह में कोई गरीब आएगा, अमीर बन के जाएगा। दें आप, इसलिए कि इमाम की बारगाह में क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, क्वालिटी। इमाम ये नहीं देखता कि तुमने 1 लाख रुपया दिया। अगर तुम 100 रुपये एफर्ट कर सकते, 500 एफर्ट कर सकते, 1000 एफर्ट कर सकते तो दे। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं उन दूसरों के लिए कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इमाम को दे, फिर देखें कि इमाम कितनी जल्दी वापस करता है। लेकिन दे दोस्तों, दे। इनके अल्लाह इस कमेटी के रिस्क में बरकत अदा करें। और जो 12 मुहर्रम से अशरा है यहाँ पर, वो अल मेहदी टूर्स और माह मुहर्रम न्यास कमेटी ही की तरफ से, तो अल्लाह इन दोनों के रिस्क में बरकत अदा करें इंशाअल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और पढ़ने बाबा से बोले। बहरहाल दोस्तों, मजलिसों की कसरत है, इसलिए आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। बहरहाल इमाम अभी आज रात तक मजलिसें, मुझे जिसका जिक्र है वो ज़ामिन है। आज का दिन एक अजीम मुसीबत का दिन है। 2 दिन हो गए हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, ऐसे प्यासे हैं कि एक खैमे से दूसरे खैमे में छोटे छोटे बच्चे अलतश अलतश कहते हुए जा रहे हैं। कभी हुसैन के पास जाते हैं, कभी अब्बास के पास जाते हैं, कभी अली अकबर को घेर लेते हैं, कहते हैं भैया प्यास मारे डाल रही है। अजीजों, एक खतरा पानी इमाम के खैमे में नहीं था। आज की रात जब आए तो रात को देख के गिरिया करना कि ये वो रात है कि फातिमा के लाल की ज़ाहिरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। बड़ा इंतज़ार था कि मुहर्रम आए, साल भर से इंतज़ार कर रहे थे कि हुसैन मेहमान आएंगे। दोस्तों, दिन गुजर गए, कल का एक दिन बाकी रह गया। अब ज़िंदगी रहेगी तो आइंदा साल हुसैन को मेहमान करेंगे, वरना हम खबर में हुसैन का मातम करेंगे। आज उस शहीद का जिक्र है, उस बच्चे का जिक्र है, उस शहजादे का जिक्र होगा जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, जो झूले वाला है। करबला में रबाब के इस बेटे का झूला जल गया, लेकिन आज दुनिया भर में हर अज़ा खाने में झूले स्टार्ट किए जाते हैं, ये कहकर के बीबी
वो झूला तो जल गया, लेकिन ये गुलाम झूले का हदिया पेश कर रहे। इतने झूले अली असगर के नाम पे हैं। अजीजों, शहजादे की शहादत शहादत उज़्मा है। हर इमाम ने शहजादे को याद किया। इमाम ज़माना से जब जज़ीरे खिज़रा में मुलाकात की तो रावी ने कहा कि मैंने पूछा, मौला करबला में हर शहीद की मुसीबत है, इमाम हुसैन के अलावा आपको किस शहीद का जिक्र बहुत पसंद है? तो ज़माने के इमाम ने 2 शहीदों के नाम लिया। कहा कि मुझे उस शहीद के मसाइब सुनाओ जो ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था, जो सैदानियों की दिल की ढारस था, जो सखाए सकीना था। उसके बाद कहा कि उस शहीद का जिक्र करो कि जो 6 महीने में शहीद हो गया, रवाब का बेटा। ये इमाम ज़माना की ख्वाहिश। हर मासूम ने अली असगर को याद किया। मिनहाल चौथे इमाम के पास गए वाक़े करबला के बाद, जाकर कहा, मौला क्या आप खुश हैं? मुख्तार कातिलान हुसैन से बदला ले रहे हैं। तो इमाम ने सर को उठाया, उठा के कहा, मिनाल ये बता क्या हुरमुला पकड़ा गया? तो मिनाल ने कहा, मौला आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने बाबा के गले पे खंजर चलाया, आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी, आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने अब्बास के शाने काटे, आपने अपने छोटे भाई अली असगर का खादिर का नाम क्यों लिया? तो इमाम रोने लगे। कहा, भाई हुरमुला ने जो तीर मारा है मेरे भाई के गले पे, हमारे अहले बैत के सीनों में पैवस्त है। इसी तरह फुर्सत है, इसी तरह फुर्सत है। आज रबाब आपको दुआ दे, आज फातिमा आपको दुआ दे। हुसैन की गोद का बाला। बस मैंने ज़हमत को तमाम किया। मिनहाल मदीने से कूफा आए। कूफा आने के बाद मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। मुख्तार सामने थे और हुरमुला पकड़ा था। मिनहाल ने कहा, अल्लाह अकबर। मुख्तार ने कहा कि बेशक किब्रियाई अल्लाह के लिए है, लेकिन क्या वजह है तुमने अल्लाह अकबर क्यों कहा? तो मिनाल ने कहा, अभी मैं मदीना गया था और इमाम ने पूछा था कि क्या हुरमुला पकड़ा गया। इमाम की दुआ कितनी जल्दी पूरी हो गई, ये जालिम तेरे सामने है। मुख्तार रोने लगे, अल्लाह का सजदा शुक्र अदा किया। हुरमुला को करीब बुलाया, बुला के कहा, ये बता तूने करबला में क्या जुल्म किया? करबला में तूने क्या किया? बस अजीजों, मैंने ज़हमत को तमाम किया। हुरमुला ने कहा कि अमीर मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया। मुख्तार ने कहा, नहीं तुझे बताना होगा, बता तूने क्या किया। तो उस वक्त हुरमुला ने कहा, अमीर मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज था। मैं जब तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ मेरा तीर चलता था। अजीजों, ऐसा जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। बस मैंने ज़हमत को तमाम किया। पुरसा दे, पुरसा रबाब को, फातिमा को पुरसा दे। 9 मुहर्रम का दिन है। मुख्तार ने पूछा, हुरमुला? तो कहा कि अमीर मैं करबला में 7 तीरों को लेकर आया था, 7। 4 तीर मेरे जाया हो गए, 3 तीर निशाने पे लगे। मुख्तार ने पूछा, वो कौन से 3 तीर थे? तो कहा, वो पहला तीर वो था जब अब्बास पानी लेके वापस आ रहे थे, मशके सकीना पर मैंने तीर मारा, सकीना की मस्जिद गई। दूसरा तीर वो था जब हुसैन आखिरी लम्हात में घोड़े पे झूम रहे थे, मैंने तीर हुसैन की पेशानी पे मारा, हुसैन घोड़े से जमीन पर आए। उसके बाद कहा, तीसरा तीर वो था जब हुसैन बच्चे को लेकर आए, मैं तीर चलाना चाहता था, मेरे हाथ से तीर गिर जाता। उमर साद ने कहा, हुरमुला
तू तो इतना बड़ा तीरंदाज है, एक बच्चे का निशाना नहीं लगाता। तो कहा है उमर साद, जब मैं निशाना लगाता हूँ खैमे का पर्दा हटता है। एक बीवी है जो बालों को खोल के कहती है, हुरमुला मेरा बच्चा प्यासा है। अरे हुरमुला मेरे बच्चे को छोड़ दे। तीर चलाया, अली असगर बाप के हाथ में मुनखलिब हो गए। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि